नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। ये औपचारिकतावश में पूछ रहा हूँ कि बाय द वे तुम में से कोई विद्यार्थी वीडियो देखे तो औपचारिक बातचीत का प्रारंभ हालचाल से हो, ऐसा मानते हुए मैंने आपसे पूछा कैसे हैं आप। कोरोना का जो भयावह माहौल चल रहा है, इसमें स्वयं का ध्यान रखने की और अपने परिचितों का ध्यान रखने की बेहद आवश्यकता होती है। आशा अपेक्षा है कि आप लोग सभी इस रूप में सतर्क होंगे और निरंतर वैक्सीनेशन का जो अभियान देश में चल रहा है उसमें आपका सक्रिय सहयोग सहभागिता हो रही होगी। आपने वैक्सीनेशन लिया होगा। चलिए, मैं रामानंद कुलदीप, सह आचार्य दर्शन शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय अजमेर, जिसे सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय के नाम से जानते हैं, बीए पार्ट 3rd ईयर फिलॉसफी के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए आगे का वीडियो लेकर उपस्थित हुआ। सॉरी, कल हम सांख्य दर्शन में पुरुष के स्वरूप की बात कर रहे थे। दुर्भाग्य से यदि कोई स्टूडेंट आप में से ऐसा हो जो आज पहली बार कोई ये वीडियो देख रहा हो, तो उसके लिए बड़ा विचित्र सा विषय होगा कि पुरुष का स्वरूप। क्या मज़ेदार बात हो रही होगी इसमें। लेकिन मैं ऐसे विद्यार्थियों के लिए भी और उनके लिए भी जो लगातार वीडियोस देख रहे हैं, ये क्लियर कर दूं कि पुरुष से यहाँ तात्पर्य है आत्म तत्व। फिर मैं समझा रहा हूँ कि फिलॉसफी में जो दार्शनिक हैं, जो चिंतक हैं, जो विचारक हैं, वो सृष्टि की व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। सृष्टि की उत्पत्ति और विकास को समझाने का प्रयास करते हैं। सृष्टि के मूल कारण को जानने और समझाने का प्रयास करते हैं। और इस बात से तो कोई भी इनकार नहीं करेगा कि दार्शनिक हो या वैज्ञानिक, मकसद सबका एक ही है। सबके सब सृष्टि के रहस्य को ही सुलझाने में लगे हुए हैं। फिलॉसफी जो है उसमें सारा कुछ मानसिक रूप से होता है। दार्शनिक की जो प्रयोगशाला है वो आंतरिक है और वैज्ञानिक की जो प्रयोगशाला है वो भौतिक रूप में उपलब्ध है। इस अंतर के अलावा वैज्ञानिक भी अपने मस्तिष्क के चिंतन के माध्यम से और फिलॉसफर भी उसी चिंतन के माध्यम से कुछ समाधान, कुछ सुझाव प्रस्तुत करता है। खैर, तो सांख्य दर्शन इसी दृष्टि से सृष्टि की व्याख्या करने के संदर्भ में ये कहता है कि सृष्टि दो मूल तत्वों से मिलकर बनी, एक है प्रकृति और एक है पुरुष। जब हम सांख्य दर्शन को ध्यान से पढ़ते और समझते हैं तो ये भी स्पष्ट होता है कि सृष्टि का निर्माण जो सारा बाह्य संसार हमें दिखाई देता है, उसका निर्माण तो प्रकृति से ही हुआ। उसमें तो पुरुष का अर्थात चेतन तत्व का केवल इतना ही योगदान है कि जो प्रकृति, जो जड़ है, जो और 3 तत्वों का घटक है, जो साम्यावस्था में रहता है। साम्यावस्था मतलब तीनों घटक बराबर मात्रा में रहते हैं, उनको वैषम्य अवस्था में लाने का कार्य पुरुष करता है। इसके अलावा पुरुष का और कोई योगदान नहीं है। बाकी जो भी बाह्य भौतिक संसार में हमें दिखाई देता है, जो भी उत्पन्न हुआ है, वो सब प्रकृति से उत्पन्न हुआ है। तो प्रकृति अर्थात जड़ पदार्थ और पुरुष माने चेतन पदार्थ, आत्मा। तो प्रकृति का स्वरूप और उसके अस्तित्व के पक्ष में तर्क। अस्तित्व का मतलब है कि वो तत्व है या नहीं है, ये तो वो हम पढ़ चुके हैं। पर आज हम बात करेंगे पुरुष के अस्तित्व के पक्ष में तर्क। पुरुष का स्वरूप अब भी अपन पढ़ चुके हैं। पुरुष के स्वरूप में अपन ने कहा था पुरुष चेतन है, पुरुष निष्क्रिय है, पुरुष निस्त्रिय गुण्य है, पुरुष अप्रसवधर्मी है, पुरुष शुद्ध दृष्टा है, शुद्ध साक्षी है, नित्य है, अजा है, अलिंग है, निर्वयव है। ये सब बातें हमने कल की। पुराना वीडियो जो है उसमें आप देख सकते हैं। तो पुरुष का अस्तित्व है या नहीं है, ये सिद्ध करने के लिए सांख्य ने 5 तर्क दिए थे। मैंने एक कारिका पढ़ के बताई थी आपको। उस कारिका में 5 तर्क प्रस्तुत किए गए। कारिका फिर से पढ़ देता हूँ।
जो कि सांख्य दर्शन में ईश्वर कृष्ण नामक एक दार्शनिक हुए, उन्होंने इस जो सांख्य कारिका नामक रचना लिखी है, उस पुस्तक में उन्होंने कारिकाओं के माध्यम से सांख्य दर्शन प्रस्तुत किया है। तो पुरुष के अस्तित्व के पक्ष में जो तर्क हैं वो भी एक कारिका के माध्यम से दिए गए हैं। कारिका इस प्रकार है: संघात परार्थवाद त्रिगुणादि विपर्यात अधिष्ठानात् पुरुषोडस्ति भोक्तृभावार्थ केवल्यार्थ प्रवृत्तेश्च। पहला, इस कारिका को टुकड़े करेंगे तो 5 तर्क बनेंगे। तो जो प्रथम तर्क है, इस कारिका को टुकड़े करने पर जो प्रथम तर्क बनता है वो है संघात परार्थवाद। सांख्य यहाँ क्या कहना चाहता है? हाँ, एक बात यहाँ क्लियर रहनी चाहिए कि यदि पुरुष के मूल स्वरूप की बात करें तो वो शुद्ध है, साक्षी है, दृष्टा है, विशुद्ध चैतन्य रूप है और मुक्त है। लेकिन हम यहाँ जिस पुरुष के अस्तित्व की बात कर रहे हैं और जिस पुरुष के अस्तित्व के पक्ष में तर्क दे रहे हैं, पुरुष का अर्थ आत्मा, फिर बार बार आग्रह कर रहा हूँ, वो शुद्ध नहीं है, वो मुक्त नहीं है, वो बंधन युक्त पुरुष है। ठीक है ना? तो संघात परार्थ होते हैं, यानी संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं जो अव्यक्त से व्यक्त हुई, चारपाई है, घर, रिक्शा, ट्रेन, कुछ भी ले लो, पुस्तक, मोबाइल, चश्मा, ये अनेकों मिश्रण से बनती है ये सब। और जो भी चीज़ें अनेकों मिश्रण से बनती है वे किसी के उपयोग के लिए होती है। जैसे शयन, आसन आदि किसी के लिए बैठने के लिए होता है, किसी के सोने के लिए होता है, और ये जड़ है। एक और चीज़ समझिए, संघात जितनी भी वस्तुएं ये सब जड़ हैं। तो जितनी भी प्रकृति के विकार हैं वो जड़ हैं, संघात रूप हैं, और वो किसी दूसरे के लिए होते हैं। मतलब किसी भी जड़ पदार्थ का उपभोग करने वाला वह जड़ पदार्थ स्वयं नहीं होता या कोई अन्य जड़ पदार्थ भी नहीं होता, बल्कि उनका भोग करने वाला कोई चेतन पदार्थ होना चाहिए। और सांख्य कहता वही चेतन पदार्थ पुरुष है। बहुत सारे भारतीय दार्शनिकों में सृष्टि की रचना के पीछे रचयिता की कल्पना की और ईश्वर के अस्तित्व की बात की गई कि सृष्टि है तो सृष्टिकर्ता भी कोई होना चाहिए, वो ईश्वर है, ऐसे करके। लेकिन यहाँ सांख्य में सृष्टिकर्ता या रचयिता के आधार पर नहीं, बल्कि भोक्ता के आधार पर, कि संसार में भोग्य वस्तुएं हैं संघात रूप में। एक संघात का दूसरा संघात उपभोग नहीं कर सकता, इससे दोष भी आ जाता है। तो इसका उपभोग करने के लिए कोई दूसरा जो ऐसा तत्व होना चाहिए जो स्वयं संघात नहीं है। और चूंकि संघात रूप जितनी भी वस्तुएं वो जड़ है, वो स्वयं जड़ नहीं है, तो वो ही पुरुष है। ये पहला तर्क हुआ सांख्य में। दूसरा है, देखिए मैं 5 तर्क पढ़ने जा रहा हूँ और आप ये देखेंगे कि 5 तर्क एक ही बात को 5 ढंग से कहते हैं। ठीक है? तो जो दूसरा तर्क है वो है त्रिगुणादि विपर्यात, यानी ये युक्ति पहली युक्ति के ही अंदर आती है। पहली युक्ति में हमने संघात की बात की। अब उन संघातों के स्वरूप पर ध्यान दें तो वो संघात जो है वो 3 गुणों से युक्त है, क्योंकि प्रकृति से उत्पन्न हुए। सांख्य में प्रकृति सत रज तम 3 गुणों की साम्यावस्था है, तो उससे उत्पन्न होने वाले संघात भी सत रज तम से युक्त ही होंगे। और अपन ने ये भी देखा कि एक संघात दूसरे संघात के लिए, दूसरा तीसरे के लिए, ऐसा नहीं होता। और ऐसा होगा तो अनुवस्था दोष आएगा या आत्माश्रय दोष आएगा। तो इन सब से बचने के लिए हमें कोई ऐसा तत्व स्वीकार करना होगा जो संघातों में विद्यमान त्रिगुणात्मिका तत्व से भिन्न प्रकार का तत्व हो, त्रिगुणादि विपर्यात 3 गुणों से अलग, और वही पुरुष है। पुरुष को अपन ने पहले पुरुष के स्वरूप के संदर्भ में बात की थी, तो वहाँ पढ़ा कि पुरुष निस्त्रिगुण्य है, माने 3 गुणों से रहित। तीसरा तर्क है अधिष्ठानात्, कि जैसे एक रथ होता है, रथ में घोड़े होते हैं और लोहे के पहिए होते हैं और लकड़ी का कुछ अन्य एक ढांचा होता है, लेकिन उसका चालक सारथी जो है वो रथ से भिन्न एक चेतन तत्व होता है। तो उसी तरह हमारा शरीर जो है वो एक रथ के माफिक है, और इस शरीर को चलाने के लिए एक चेतन सत्ता की आवश्यकता है। देह पुरुष से अधिष्ठित रहती है, यानी स्वयं ये देह जो शरीर जो जड़ है, जो प्रकृति से उत्पन्न हुआ, ये स्वयं संचालित नहीं होता। इसको संचालित करने के लिए किसी ऐसे तत्व की आवश्यकता है जो इससे भिन्न स्वरूप में हो। ये जड़ है तो वो चेतन रूप में हो, और वही पुरुष है।
क्योंकि ये जो शरीर है ये सुख दुख मोहात्मक है, सुख दुख मोहात्मक, क्योंकि सतरज तम से बना है और वे सब किसी अन्य के द्वारा अधिष्ठित होते हुए देखे जाते हैं। यानी ये सुख दुख मोह का अनुभव करने वाली कोई सत्ता अलग होनी चाहिए, क्योंकि यदि हम बुद्धि, अहंकार, मन आदि को माने तो ये भी चूंकि सुख त्रिगुणात्मक ही है, इनको भी सुख दुख मोहात्मक माना गया है, तो इनसे भिन्न ही कोई सत्ता वो होनी चाहिए। और वही सांख्य के अनुसार पुरुष है, पुरुष ही अधिष्ठान है, शरीर का अधिष्ठाता है, रथ का संचालक है। फिर है भोक्तृ भावात। मैं सोचता हूँ सारे तर्क एक ही बात को अलग अलग तरह से कहते हैं। तो जैसे भोजन को देखकर भोजन के खाने वाले का अनुमान लगाया जा सकता है। संसार में सुख दुख रूप भोग्य वस्तुएं हैं, अब इनका अस्तित्व यदि भोगता नहीं है तो बेकार है। जैसे मैं ये कहता हूँ, मैं उदाहरण दिया करता हूँ कि कोई बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का ऑस्ट्रेलियन या विदेशी या भारत के कश्मीर का कोई एप्पल है, सेब है, ठीक है। अब उस एप्पल का कोई खाने वाला नहीं है तो उसके फिर श्रेष्ठ होने का, बढ़िया क्वालिटी का होने का कोई औचित्य नहीं है। तो इसी तरह से संपूर्ण प्रकृति भोग्य है, तो जब तक कोई इसका भोक्ता नहीं होगा तब तक इसका कोई अर्थ नहीं है, ये सार्थक नहीं है। तो इसका कोई भोक्ता होना चाहिए, चाहे वो सुख रूप में भोग करे, चाहे दुख रूप में भोग करे, अनुभव किसी भी रूप में करे, पर उसकी सत्ता होना अनिवार्य है। प्रकृति के सुख दुख महात्मक वस्तुओं को उपभोग करने वाली कोई सत्ता तो यदि कोई है तो वो फिर आत्मा है, वही पुरुष है। जो ईश्वर कृष्ण की जो रचना है सांख्यकारी का, उसकी व्याख्या करते हुए व्याख्याकार कहते हैं कि बुद्धि आदि पदार्थ भोग्य हैं और किसी भोक्ता के बिना भोग्य दृश्य होने का कोई अर्थ नहीं रह जाता, इसलिए इनका कोई दृष्टा या भोक्ता अवश्य होना चाहिए, वही पुरुष है। और पांचवा तर्क केवल्यार्थ प्रवृत्तेश। केवल्य का सांख्य में अर्थ जो है वो मोक्ष से लिया गया, याद रखिए। तो केवल्यार्थ प्रवृत्तेश यानी यदि देह से जुड़ी आत्मा ना हो तो फिर शास्त्रों में कहा गया मोक्षोपाय निरर्थक है। यानी मोक्ष के उपाय शास्त्रों में दिए गए हैं, कुछ लोगों को हम मोक्ष के लिए प्रयास करते हुए भी देखते हैं। यदि उपाय दिए गए हैं, प्रयास करते देख रहे हैं, तो तभी होता है कि कोई मोक्ष चाहता है। तो कौन है वो चाहने वाला? शरीर को तो मोक्ष होना नहीं है, क्योंकि न शरीर का बंधन हुआ न मोक्ष होना है। तो मोक्ष का अर्थ क्या है? दुख त्रय से एकांतिक और आत्यांतिक निवृत्ति, जिसको केवल्य कहा गया। दुख त्रय, 3 प्रकार के दुख थे जो शुरू में बताया था, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। इन 3 प्रकार के दुखों से हमेशा हमेशा के लिए निश्चित रूप से छुटकारा चाहिए, ऐसा कोई तत्व होना चाहिए। तो ऐसा तत्व जो है वो बुद्धि आदि से भिन्न विलक्षण होगा, जो स्वयं त्रिगुणात्मक नहीं होता, क्योंकि त्रिगुणात्मक होगा तो देखिए भाई, त्रिगुणात्मक होगा तो सुख दुख मोह हमेशा रहेंगे, ठीक है। तो उसको निस्त्रिगुण्य होना चाहिए, जो केवल्य का अधिकारी हो, जो उससे भिन्न हो, दुख तरह से भिन्न हो। तो शास्त्रों की बातों के आधार पर सांख्य ने सिद्ध करने का प्रयास किया कि वह जो केवल्य के लिए प्रवृत्त है, प्रयासरत है, वह तत्व ही पुरुष है, ठीक है ना। तो ये 5 तत्व, 5 तर्क जो दिए गए, ये ऐसे आत्मा के अस्तित्व के लिए दिए गए जो इस संसार में रहकर इस प्रकृति रूपी जगत का जो सुख दुख महात्मा को भोग करता है और फिर इसे मोक्ष के लिए प्रयास करता है, ठीक है। चलिए आज इतनी बात करेंगे, अगला एक वीडियो और लेके आएंगे जिसमें हम पुरुष की अनेकता के पक्ष में भी दिए गए तर्कों पर बातें करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।